नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज मैं पहुंचा हूं सेक्टर 125 मोहाली सनी इनक्लेव में। और सनी इनक्लेव सेक्टर 125 में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हम आपको दिखा चुके हैं और जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई हैं उसमें 1 करोड़ 10 लाख की कोठी से लेकर और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमने दिखाई हैं, कुछ फ्लैट्स भी हमने दिखाए थे। पर आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसकी खासियत ये है कि वो आपकी रेंज में भी है। और क्योंकि हम कई कोठी दिखाते हैं कि ये 100 गज की कोठी है तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो हमने ऐसा ही कुछ एक्सप्लोर किया। और एक ऐसी कोठी जो अभी कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है, मान लीजिए मेरे को लगता है 1 डेढ़ या 2 महीने में कंप्लीट होने वाली होगी, फिनिशिंग चल रही है। ये 139 गज में ये कोठी बनी हुई है और 2 BHK नीचे है, 1 BHK ऊपर है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एलिवेशन आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर एलिवेशन इस कोठी का है वो बनाया गया है, बहुत सुंदर है। क्योंकि ग्रिल्स वगैरह अब लगनी है और जब लग जाएंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा। 139 गज को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है ये तो मैं आपको कोठी के अंदर जाके दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये जो इसकी एंट्रेंस है ये आप देख लें कि यहाँ पे बहुत एक बड़ी, अगर आप SUV भी खड़ी करनी चाहें अंदर तो आराम से खड़ी हो जाएगी। और बिल्कुल इसके साथ में, जैसे कि हर कोठी में होता ही है, एक यहाँ पे वॉशिंग एरिया दिया गया है बहुत अच्छा। और वॉशिंग एरिया के साथ साथ अगर आप कोई 2 व्हीलर भी खड़ा करना चाहते हैं, 2 व्हीलर खड़ा करना चाहते हैं तो आराम से हो जाएगा। और ये जो आगे एक एरिया बड़े अच्छा इन्होंने एक कच्चा एरिया रखा हुआ है ताकि इसको आप गार्डन के तौर पे एक्सप्लोर कर सकें, यूज़ कर सकें और अपने घर के अंदर ही गार्डन का मज़ा भी ले सकें। तो ये तो है इसकी एलिवेशन, 139 गज में है, एलिवेशन मैंने आपको बता दी। और अब हम बात करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी बन रही है ये कोठी। आइए, चलिए अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, मैं कहूँगा फर्नीचर का काम चल रहा है, दरवाज़ों का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जो आप इतना सामान यहाँ पे देख रहे हैं ये हट जाएगा सारा यहाँ से। और ये एक बहुत खुला सा लिविंग स्पेस है। यही फ़र्क आता है 100 और 139 गज में। ये जो एक बड़ा फ़र्क आ गया कि लिविंग स्पेस आपको बहुत बड़ा मिल गया। और फॉल सीलिंग ऊपर जो काम चल रहा है आपको दिख जाएगा कि फॉल सीलिंग लगभग कंप्लीट है, सिर्फ लाइट्स का जो काम है वो LED लाइट्स वगैरह लगनी है। और ये सामने एक बहुत खुला सा आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। और ये किचन मॉड्यूलर किचन है, क्योंकि आप ये देखिए कैसे इसका जो खाने वाने इसके पूरे बन रहे हैं, ड्रॉर्स वगैरह इसके बन रहे हैं। तो ये मॉड्यूलर किचन और बड़ी खुली जो किचन है वो ये बनी हुई है, कोई भी स्पेस की जो है वो कमी नज़र नहीं आती है। और बात करते हैं अब बेडरूम्स की, तो ये बेडरूम भी काफ़ी खुले हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है जब हम 100 गज से ऊपर बढ़ते हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस आता है कि बेडरूम्स बड़े हो जाते हैं। तो वाकई यहाँ पे बेडरूम बहुत बड़े हैं, एक बड़ी विंडो दी गई है, अटैच वॉशरूम है और अगेन एक बहुत बड़ा सा वार्डरोब जो है वो बन रहा है, अभी चल रहा है। तो कई बार ये भी होता है कि जब आप एक बनती कोठी में आ जाते हैं या उसकी डील आपके साथ फाइनल हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी से काम करवाने में भी सफल रहते हैं। मतलब कि आपको अगर लगता है नहीं यार मुझे तो इस कलर का सनमाइका लगवाना था या मुझे तो ये चीज़ें करनी थी, तो वो लाभ, वो बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि हो सकता है जब तक आप कॉल करके पूछो ये बिल्कुल फर्निश हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो। ये सेकंड बेडरूम है और सेकंड बेडरूम भी बहुत स्पेशियस, जिसे हम फ्लैट्स की दुनिया में मास्टर बेडरूम कहते हैं। ये मास्टर से भी मास्टर लग रहा है मुझे, बहुत स्पेशियस है। POP यहाँ पे भी हुआ पड़ा है। और बात करें हम अटैच वॉशरूम की, तो अटैच वॉशरूम यहाँ भी है आपके साथ। और बिल्कुल यहीं से एक स्पेस बाहर की ओर दिया गया है वॉशिंग एरिया के तौर पे। और वॉशिंग एरिया भी काफ़ी खुला, काफ़ी स्पेशियस बनाया गया है, ये देखिए। और वार्डरोब इस रूम में भी मिलेगा आपको, बन रहा है लगातार, जो फर्नीचर का काम है वो चल रहा है। और वार्डरोब आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो 2 BHK ये जो नीचे बनाया गया है ये मात्र 2 BHK नहीं है, इसको मैं कहूँगा ये ग्रैंड 2 BHK है। ग्रैंड इसलिए क्योंकि स्पेशियस है, रूम्स में स्पेस बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लगता है आप बेड लगाने के बाद अगर वहाँ पे कोई सोफ़ा लगाना चाहें, जैसे आजकल ट्रेंड है, कोई सेटी लगाना चाहें, कोई बड़ी महाराजा टाइप चेयर रखना चाहें, रिक्लाइनर रखना चाहें, तो वो भी आप रख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है 100 गज से ऊपर की कन्फिग्रेशन में अब जब हम चले जाते हैं। चलिए, नीचे का आपने समझ लिया, अब देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। आइए,
चलिए विला में नीचे का स्पेस देखने के बाद अब हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। और ये मैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ये बालकनी एरिया है। बालकनी एरिया के साथ ही फिर वही बात, एक अच्छी स्पेस छोड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ में रूम शुरू हो जाता है। और ये वो है जिस 1 BHK का हम जिक्र कर रहे थे कि ऊपर 1 BHK है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं पूरा घर बनाना, वो सोचता हमें एक बरामदा भी चाहिए। तो ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे एक मॉड्यूलर किचन, जो कि आप देख सकते हैं ड्रॉर्स वगैरह इसके बन रहे हैं। मॉड्यूलर किचन तैयार हो रही है। और ये मॉड्यूलर किचन के बिल्कुल सामने का ये जो एरिया जहाँ पे अभी बहुत सारे दरवाजे वगैरह आपको रखे नज़र आ जाएंगे, ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा, या आप इसे लिविंग एरिया के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी प्रेफरेंस है। और इसके साथ ही एक बेडरूम, ये बेडरूम है। बहुत बड़ा सा एक विंडो रखा गया है ताकि आपको थोड़ा सा हवा पानी अच्छी तरह से आता रहे। और फॉल सीलिंग का काम इसमें अभी चल रहा है। और ये यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो मेरा दिमाग कह रहा है कि यहाँ पे एक वार्डरोब बहुत बड़ा सा बनेगा यहाँ पे, और वो सामने जो है वो वॉशरूम अटैच इसके साथ दिया गया है। और क्या है इस फ्लोर पे 1 BHK के अलावा, जो मुझे खुद पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कंजस्टेड हब, जब ऊपर भी 2 BHK नीचे भी 2 BHK के बारे में बात कर रहा था, जिसे हम बरामदा कहते हैं या पंजाबी जिन्हों से वेड़ा कहते हैं, कि वो ज़रूर होना चाहिए। धूप सेकनी हो, कपड़े सूखने डालने हो, फैमिली के साथ बैठना हो, मौसम का मज़ा लेना हो, तो ये वो बहुत खुला सा बरामदा जो है यहाँ पे दिया गया है। मैं खुद ऐसी चीज़ें प्रेफर करता हूँ कि नेचर के साथ भी हमारा कनेक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अगर आप फ्यूचर में चाहें तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद परमिशंस। और इसके साथ ही ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं जहाँ पे आपका वाटर टैंक और फिर से ऊपर एक जगह है। फिर वही बात कि विद परमिशंस, जैसे कई लोगों ने इससे ऊपर भी घर यहाँ आसपास बनाए हुए हैं और आप भी चाहते हैं कि भाई मुझे तो इस घर को और बढ़ाना है, तो इसी 139 गज के घर को अगर आप 2 BHK करते चले जाएंगे तो 6 BHK भी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। पर फिलहाल ये 3 BHK है, 2 BHK नीचे है, 1 BHK ऊपर है, 139 गज। बहुत शानदार रूप से ये घर तैयार किया गया है, वो भी सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव में। अब बारी आती है इसकी कीमत की। तो कीमत जानने के लिए आपको एक बार फिर से मेरे साथ नीचे चलना होगा। आइए। तो 3 BHK डुप्लेक्स विला आपने पूरा देख लिया, अंदर से कैसा लगता है। और अब बड़ी छोटी छोटी सी बातें जो कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें भी काउंट होती हैं, क्योंकि जब भी हम घर लेने जाते हैं तो दिशा जो है वो ज़रूर आप देखते हो। तो ये ईस्ट फेसिंग है, बेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट नॉर्थ जो होती है वो बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं। वैसे तो लोग वेस्ट में भी रहते हैं, साउथ में भी रहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कईयों को साउथ भी बड़ा अच्छा लगता है, वेस्ट भी सूट कर जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल रूल है वो नॉर्थ और ईस्ट को ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो ये ईस्ट फेसिंग है। सबसे अच्छी बात तो ये है, फटाफट इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं एक रीकैप कर देते हैं छोटा सा, कि ये सेक्टर 125 मोहाली में हम खड़े हैं, एयरपोर्ट रोड के बहुत नज़दीक है। विला आपको मिल रहा है, यानी कि छत भी आपकी, ज़मीन भी आपकी। 3 BHK विला है, डुप्लेक्स विला है, पीछे बरामदा भी है, 139 गज हैं। और अब बात है कीमत की। तो प्राइस मैं इसका बता दूं आपको, क्योंकि मैं रोड पे खड़ा हूं, मेरी गलती है, तो आने जाने वाले तो आएंगे। तो इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस इसका रखा गया है 62 लाख, 62 लाख। 62 लाख क्यों? आप कहीं भी अगर प्लॉट भी लेने चले जाएं 100-150 गज का, तो आपको पता है कि प्लॉट की कीमत सनी जैसी जगह में क्या पड़ती है। तो यहाँ आपको एक बिल्टअप पूरी कोठी मिल रही है, जिसमें अंदर वार्डरोब है, मॉड्यूलर किचन है, एक छोटा सा पार्क अंदर आपके बन जाएगा, 30 फीट वाइड रोड है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों नहीं 62 लाख? ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नेगोशिएबल हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी अपडेट्स का वीडियो देख के जाते हो और वहाँ पे आप रेफरेंस देते हो कि मैं तो प्रॉपर्टी अपडेट से ये वीडियो देखने के बाद आया हूँ, तो थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट या गुंजाइश जो भी ऑन टेबल होती है वो मिल जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ये भी ज़रूर बताइएगा। और इस कोठी को अगर आप देखना चाहते हैं, विला को विज़िट करना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर लगातार नीचे चल रहा है, आप इस फ़ोन पे बात कीजिए, इसके बारे में समझिए और इसको देखने ज़रूर आइए। कोई भी प्रॉपर्टी हो, अपना थोड़ा सा समय निकालिए, उसको विज़िट ज़रूर करिए, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप चीज़ को खुद से देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं और फिर डिसाइड कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से नए वीडियोस लेके आप तक लगातार आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।